beta, let us move towards your very most important concept, and which one is graphs, and graphs which are related to the first order reaction. So we have graphs related to फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं उनको पढ़ते हैं, एंड दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कैसे करके हम इन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. टोटल नंबर में इसके जो ग्राफ्स बनते हैं वो 8 ग्राफ्स बनते हैं. जितने भी पैटर्न सारे जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिखे हुए हैं उन सभी पे बेस्ड हमारे पास ग्राफ बनते हैं. तो ध्यान देंगे, यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ. टोटल नंबर में 8 ग्राफ्स बनेंगे. The first one, second one, third one, fourth, fifth, sixth, seventh और 8th. ध्यान देंगे, सबसे पहला जो ग्राफ बना उसे लिखेंगे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. यहाँ लिखेंगे रेट वर्सेस टाइम. यहाँ लिखते हैं दिस वन नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस एक्स, या जिसे 80 आपने लिखा था, वर्सेस टाइम. यहाँ लिखूंगा लॉग ए नॉट माइनस एक्स या log 80 वर्सेस टाइम. यहाँ लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम ग्राफ. यहाँ लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ. यहाँ लिख दिया मैंने 7th नंबर में दिस वन DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कल बताया था कंसेप्ट, वर्सेस टाइम ग्राफ. और यहाँ लेंगे T1/2 हाफ लाइफ पीरियड और वर्सेस कंसंट्रेशन. इनिशियल कंसंट्रेशन इसे बोला जाता है. इनिशियल कंसंट्रेशन का ये ग्राफ बना. अब देखो बेटा, जितने भी सारे ये ग्राफ्स हैं उनको आप समझो कैसे करके इनको ड्रॉ करवाया जा रहा है. टोटल नंबर में 8 ग्राफ्स हमारे पास बनते हैं, एंड दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए. सो लेट अस मूव द फर्स्ट वन, कि अगर हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे ऊपर मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है. इसमें क्या था, ये रेट है, ये कंसंट्रेशन है, जो कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट्स वाई जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनेगा, ओरिजिन से होते हुए लाइन जाएगी. मतलब यहाँ क्या लिखा, रेट इक्वल टू क्या लिखा, के हो गया और ए हो गया, ऐसे करके लिख दिया. और द कंसेप्ट, क्योंकि ये रेट और कंसंट्रेशन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली हो रहे हैं. अगर हम रेट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो चलते हैं टुवर्ड्स इक्वेशन नंबर, जो हमारे पास क्या है, 9th नंबर की इक्वेशन है. और 9th नंबर की इक्वेशन क्या, रेट बराबर के हो गया और ए नॉट हो गया, ए की पावर माइनस का क्या बना, के टी बना. यहाँ अगर आप ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ अपने आप में एक्सपोनेंशियली बनेगा, और एक्सपोनेंशियली ग्राफ जो होगा वो कम होते हुए आएगा, कम हो रहा है. मतलब अगर आप यहाँ पे अगर आप टाइम को 0 ले लो, अगर टाइम 0 बनेगा तो उस समय जो इनिशियल कंसंट्रेशन बनेगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ए नॉट की बनेगी. दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारे पास बनेगा दिस वन इज के ए नॉट, और ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ऐसे करके हम इसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. गॉट द कंसेप्ट.
ऐसे हमने इसे ड्रॉ कर दिया। याद रखेंगे कि एक्सपोनेंशियल वाला जो ग्राफ होता है कभी भी टच नहीं करता है। दैट्स वाई यहाँ क्या लिखा आपने, r इक्वल टू के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये हमारे पास, इससे हमने क्या किया, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ले लिया। नाउ द थर्ड वन, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो इसमें हमने क्या किया, नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ लिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस एक्स हो गया, यहाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। दैट्स वाई यहाँ क्या करेंगे हम कि अगर मान लो मैं ए नॉट नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस एक्स और टाइम के बीच में अगर ग्राफ लूँ तो इतना पोर्शन जो बना हमारे पास एक्स टी बना, ये जो माइनस का के बना ये स्लोप बन गया, और नेचुरल लॉग ए नॉट जो बना वो इंटरसेप्ट बन गया। दैट्स वाई ये जो ग्राफ बनेगा ये डाउनवर्ड्स बनेगा और ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, इसलिए इंटरसेप्ट बना, नेचुरल लॉग ए नॉट बना। यहाँ जो स्लोप बना, स्लोप बराबर बनेगा माइनस का के, याद रखेंगे आप, बहुत क्लियर है। फिर हमने क्या किया कि अगर मैं नेचुरल लॉग को चेंज कर देता हूँ लॉग में, तो अगर नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज कर दिया तो फिर अगेन क्या होगा कि y इक्वल टू क्या बनेगा, एम एक्स प्लस सी बन जाएगा। दैट्स वाई हमने क्या किया, यहाँ ये जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल सेम बनेगा लेकिन लॉग की टर्म में आ जाएगा, इसलिए यहाँ लिख दूंगा, वहाँ था हमारे पास नेचुरल लॉग ए नॉट, तो यहाँ लिखूंगा लॉग ए नॉट लिख दूंगा, और यहाँ जो स्लोप बनेगा ये स्लोप बराबर बनेगा माइनस के ओवर 2.303। बहुत क्लियर है बेटा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ नंबर, कंसंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ आर लेते हैं तो अगर आपको ध्यान होगा टी टाइम पे जो हमारे पास जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसे हम क्या मानते हैं, ए नॉट माइनस एक्स मानते हैं, या ए टी उसे मान लिया तो ए टी बराबर क्या लिखा, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। यहाँ भी ये एक्सपोनेंशियली बनेगा, और कैसा बनेगा, डाउनवर्ड्स, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है ये, इसलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ से हम इसे ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, और ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया। और यहाँ जो जब टाइम जीरो था तो उस समय जो कंसंट्रेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, ए नॉट की। दैट्स वाई यहाँ कितना आएगा, दिस वन ए नॉट। यहाँ रिलेशन क्या दिया था हमने, दिस वन ए टी बराबर ए नॉट ई की पावर क्या बनेगा, माइनस का के टी बनेगा। बहुत क्लियर है। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं तो आपको ध्यान होगा जब हमारे पास प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो टाइम कौन सा लेते हैं, टी टाइम लेते हैं, और टी टाइम पे जो प्रोडक्ट बनता था उसे हमने एक्स लिया था, एक्स बराबर बी टी, अगर आपको याद होगा तो एक्स बनता है, इसलिए एक्स की अगर बात करें तो एक्स बराबर क्या बना, ए नॉट बना, और 1 माइनस ई की पावर क्या बना, माइनस का के टी बन गया। ये क्या होगा, अब ध्यान देंगे, यहाँ हमारे पास जब रिएक्टेंट की अगर बात करें तो रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट होता है, याद रखेंगे हमेशा कि जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपोनेंशियली वो बढ़ता है। इसलिए अगर मान लो आप यहाँ पे टाइम को अगर आप जीरो लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, जब टाइम जीरो था तो वो जीरो आएगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वहां पे जो प्रोडक्ट है वो बनना स्टार्ट करेगा। दैट्स वाई अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट करें तो उससे हम हमेशा ओरिजिन से होते हुए लेकिन दिखाएंगे कैसे, एक्सपोनेंशियली ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। मतलब यहाँ क्या लिया हमने, x बराबर x इक्वल टू कितना बना, दिस वन ए नॉट हो गया, और e की पावर कितना, 1 माइनस, सॉरी इसे लिखा 1 माइनस e की पावर माइनस का के टी, ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया। अब अगर अगला ग्राफ देखें, 7th नंबर का ग्राफ, अल्फा वर्सेस टाइम की अगर बात करें तो अल्फा वर्सेस टाइम वाला जो ग्राफ होगा, भाई अल्फा जो है मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको याद होगा जीरो ऑर्डर में भी आपको डिफाइन करके बताया था, अगर अल्फा मैक्सिमम 1 होता है तो ये अल्फा हमारे पास आ गया। बहुत क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अल्फा इक्वल टू 1 नहीं है, अल्फा इक्वल टू कितना है, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में हमारे पास अगर टी को अगर आप कितना ले लें, जीरो ले लें, तो टी को अगर आप जीरो ले लें तो उस कंडीशन में हमारे पास जो अल्फा बनेगा वो अल्फा कितना होगा, जीरो होगा।
दैट्स वाई जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा उसको हम ऐसे करके एक्सपोनेंशियली उसे ऊपर बढ़ाएंगे। लेकिन याद रखेंगे कभी भी, क्योंकि ये 1 माइनस है, कभी भी ये किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ से ऊपर जाएगा और आगे जाते जाते फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। व्हाट द कंसेप्ट, देन अल्फा इक्वल टू क्या लिखा, 1 माइनस ई की पावर माइनस का KT लिख दिया हमने। अगेन जो लास्ट वाला ग्राफ बना उसे लिखा हमने हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन। अगर आप हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको पहले करवा रखी थी मैंने, ठीक है ना, आगे लिखवा दी थी। इसलिए हमारे पास हाफ लाइफ हो गया और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में अगर हम ग्राफ की अगर बात करें तो क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। मतलब हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई इस लाइन को हम कैसे करके ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। दैट्स वाई यहाँ हम क्या लिख रहे हैं कि T1/2 इक्वल टू लिखा 0.693/K बन गया। ये मैंने आपको सॉल्व करके आपको बता दिया था। तो ये बेटा हमारे पास दीज ऑल आर द टोटल नंबर ऑफ 8 ग्राफ्स। ये सारे ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए। कैसे करके इनको कैलकुलेट किया, कैसे करके मैंने इनको ड्रॉ किया, ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। जहां भी आप देख रहे हैं कि जहां नीचे के लिए कर्व जैसे बन रहा है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है। और याद रखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम एक्सपोनेंशियल टर्म का यूज करते हैं, जबकि जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपको याद होगा, जीरो ऑर्डर मैंने आपको बताई थी AT इक्वल टू A0 माइनस KT आपको बताया था। तो जीरो ऑर्डर में कहीं भी एक्सपोनेंशियल टर्म का यूज नहीं हो रहा है। जीरो ऑर्डर में हमेशा क्या होता है, देयर इज लीनियर ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, लीनियर। व्हाट द कंसेप्ट। तो ये था हमारे पास ग्राफ्स। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा।